यूसुफ के पुत्र मनस्से के कुटुंबी सलोहफाद के कई पुत्रियां थीं। उसके पूर्वज मनस्से, माकीर, गिलआद और हेफेर थे और उसकी पुत्रियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा थे। एक दिन वे मूसा, याजक एलाजार, नेताओं और सारे समुदाय के सामने दर्शन कक्ष के द्वार पर आकर कहने लगी, हमारे पिता की मृत्यु उजाड़ खंड में हुई थी। वो कोरह के दल में नहीं थे जिसने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया था, बल्कि उनके अपने पापों के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। क्या हमारे पिता का नाम उनके कुल से इसलिए लुप्त हो जाएगा कि उनके कोई पुत्र नहीं था? हमारे पिता के कुटुंबियों के साथ हमें भी दायभाग दीजिए। मूसा ने उनका मामला प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, सलोहफाद की पुत्रियां ठीक ही तो कहती हैं। उनके पिता के कुटुंबियों के साथ उन्हें भी दायभाग दो। तुम उन्हें उनके पिता के भाइयों के साथ विरासत के रूप में भूमि दो। तुम इजरायलियों को ये आदेश दोगे कि यदि कोई पुरुष पुत्रहीन मर जाए तो उसका दायभाग उसकी पुत्रियों को मिले। यदि उसकी कोई पुत्री ना हो तो उसका दायभाग उसके भाइयों को मिले। यदि उसके कोई भाई ना हो तो उसका दायभाग उसके पिता के भाइयों को मिले। किंतु यदि उसके पिता के भी कोई भाई ना हो तो उसका दायभाग उसके कुल के निकटतम कुटुंबी को मिले। वो उसके दायभाग का अधिकारी होगा। ये इजरायलियों की विधि की मांग है, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। प्रभु ने मूसा से कहा, उस अबीराम पर्वत पर चढ़कर उस देश को देखो जिसे मैं इजरायलियों को देने वाला हूँ। उसे देखने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जैसे कि तुम्हारे भाई हारून की मृत्यु हुई। इसका कारण ये है कि जब सिन के उजाड़खंड के जलाशय के पास समुदाय ने विद्रोह किया, तब तुम दोनों ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया और समुदाय के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु ईश्वर, सब प्राणियों का जीवन दाता, समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो उसका पथ प्रदर्शन करेगा। ऐसा ना हो कि प्रभु की प्रजा उन भेड़ों जैसी हो जाए जिनका कोई चरवाहा नहीं। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, नून के पुत्र योशुआ को लो, वो आत्मा से परिपूर्ण है। तुम उस पर हाथ रखोगे। उसे याजक एलाजार तथा सारे समुदाय के सम्मुख उपस्थित करोगे और उसे उनके सामने नियुक्त करोगे। तुम उसे अपनी प्रतिष्ठा का भागी बना दोगे, जिससे इजरायलियों का समुदाय उसके आदेश का पालन करे। वो याजक एलाजार के सम्मुख खड़ा होगा और एलाजार प्रभु के सामने ऊरीम के माध्यम से उसके लिए निर्णय प्राप्त करेगा। उसी निर्णय के अनुसार वो और समस्त इजरायली समुदाय कार्य करेंगे। मूसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु ने आदेश दिया था। उसने योशुआ को बुलाकर याजक एलाजार और सारे समुदाय के सामने उपस्थित किया, उस पर हाथ रखे और इस प्रकार उसे नियुक्त किया जैसा प्रभु ने मूसा के माध्यम से आदेश दिया था।